बिहार इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। मेरे हाथ में एक आप पुस्तक देख रहे होंगे आईना के नाम से। आईना, धर्म, समाज और राजनीति। इनके जो मुसन्निफ़ हैं सरदार दया सिंह साहब इनके राइटर है, लेखक के मुसन्निफ़ है। और सरदार दया सिंह हमेशा पॉलिटिकल इशू जो भारत में मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पॉलिटिकल इशू पर हमेशा लिखते रहते हैं, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, चाहे वो समाज के प्रति किसी भी इशू को हमेशा वो अपनी राय पेश करते हैं। सरदार साहब आपका बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। सरदार साहब, आपकी किताब का विमोचन हुआ है, आईना, धर्म, समाज और राजनीति। में थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि जो किताब आपने लिखा है वो किस चीज़ को आप आईना दिखाना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना था कि मैंने पिछले 50 साल से जैसे सामाजिक जीवन में मैं सामने आया और राजनीतिक लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला, वो चाहे सरदार हुकम सिंह जी हों, चाहे प्रोफेसर शेर सिंह हो, स्वामी अग्निवेश हो, चंद्रशेखर जी हों, या बाकी लोग यशवंत सिन्हा हो, सत्यप्रकाश मालवीय हो, इन सब के साथ मुझे रहने का मौका मिला। और वो जो मेरे तजर्बे उन लोगों के साथ बैठकर हुए, जो बातें किताबों पर हमारे सामने नहीं आई, उन बातों को लेकर मुझे सब ने कहा कि इन किताबों में लाकर रख दें ताकि ये एक रेफरेंस बुक बन जाए। इसलिए मैंने केवल धर्म, समाज और राजनीति पर इस किताब को लिखने का प्रयास किया है ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे जो लोगों को किसी किताब से मिल नहीं रहा है। अच्छा दया साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैंने कई बार आपके आर्टिकल देखे हैं फेसबुक के अंदर, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आज का ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फेसबुक देखते हैं या ज़्यादातर लोग यूट्यूब का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लिखित रूप में चाहे वो किताब हो या मैं देख रहा हूँ आजकल लोग आर्टिकल भी पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया है। लोग थोड़ी देर का रील देखते हैं या कुछ सोशल मीडिया पे देख के अपनी बात को समझ लेते हैं या टाइम को देखते हुए। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि किताबों की तरफ हमें आना चाहिए जो आप फेसबुक पे ऑलरेडी लिख रहे थे? नहीं, उसका एक कारण है कि जितने बड़े चैनल हैं वो अमीर धनी लोगों के बीच में आकर फंस गए। वो उन्हीं के कारपोरेट की बात करते हैं, उन्हीं के अंदर फंस गए, तो उनको देखना लोगों ने बंद कर दिया। अब सोशल मीडिया जब सामने आया तो लोगों ने अपनी बात कहनी, मैंने भी अपनी बात सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचाई। सोशल मीडिया की भी एक लिमिटेशन है कि वो उस समय तक का काम करता है, उसके बाद जब तक कोई चीज़ लिखत में नहीं तो बाद में पढ़ेगा कैसे। तो इसलिए किताब का होना, प्रिंट मीडिया का होना, प्रिंटिंग में जाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सालों तक ख़त्म नहीं होता। इसलिए मेरा यह मानना रहा और मुझे लोगों ने कहा भी कि आप इन सब बात को लिख दें ताकि ये रेफरेंस के तौर पर हमारे सामने आए। इसलिए मीडिया तो अपने आप में है, क्योंकि मीडिया, बड़ा मीडिया चैनल जो है वो बिकाऊ माल बन के रह गया, तो इसलिए लोग सोशल मीडिया की तरफ लोग भागे। तो सोशल मीडिया की भी एक लिमिटेशन है, वो थोड़ी देर के लिए तो रह सकता है, परमानेंट कैसे रहेगा। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग, आपने मीडिया की बात करी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लेके आपकी प्रतिक्रिया, आपने इसको इस तरह का मजमून इसमें रखा है, विषय रखा है? नहीं, मैंने एक लिखा है जायजा मीडिया का। अच्छा। तो जायजा मीडिया में एक जवाहर भवन में एक मीटिंग हुई, सारे मीडिया के लोग थे, प्रिंट मीडिया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, तो सब लोग उस मीडिया में थे। तो मैंने सवाल उठाया कि जब मीडिया को वो पता नहीं लगा, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उसको ये पता नहीं लगा कि वो संघ का आंदोलन था, और ये जो सरकार आप लेकर जिसके विरोध पर आप आज खड़े हैं, तो आज आप वही बात करें, तो उस समय आपको पता होता था ये सरकार आती क्यों। तो आपने जानबूझकर इस सरकार को इस लेवल पर, अब आपको लगा, अब आपको धक्का लगा, तो अब आप इसका विरोध पर करने लगे। अगर उसी समय इस बात को उठाते, जबकि मैंने 6/5/2011 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को लेटर लिखा और वेई नदी से गंगा नदी तक एक यात्रा की, वो भी इसलिए की जब मैंने देखा कि कोई भी पटाखा बजता था अन्ना आंदोलन के, और कौन बजाता था, कौन ईमेल करता था, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था, जैसे 1982-84 के दौरान सिखों को खड़े कर दिया गया। तो हमारा ये मानना था कि वो बात कौन करे। तो मैंने वो यात्रा वेई नदी, सुल्तानपुर लोधी पंजाब से, जालंधर के पास से, वहाँ से चलकर गंगा नदी बनारस तक में गया और 3 चैप्टर लिखे। देवबंद भी गया, आर्य समाज के कुरुक्षेत्र भी गया, सब जगह गया। तो मैंने 3 चैप्टर लिखे, हिंदू जो है विज़ सिख और मुस्लिम क्या सोचता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया ने अपने फर्जों को अदा नहीं किया या उसी लहर में बह जाता है, उसके नतीजे आज हम भोग रहे हैं। अच्छा दया साहब, मैं ये देख रहा था आपकी किताब के अंदर कि आपने इसमें एक विषय लिखा है, इसमें आपने लिखा है कि इंडिया गठबंधन के RSS के जाल से बच जाएगा।
ये मेरा ये मानना ये है। बड़ा अहम सवाल हो गया। नहीं, ये बहुत लेकिन इंडिया अलायंस अब जो पहले तो शुरू में तो ऐसा लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, अपने रास्ते से भटक गई, लेकिन अब तो लगता है कि बिल्कुल सही रास्ते पर ही चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी जो इंडिया गठबंधन, मैंने उस समय भी कहा था, मुझे खुशी तब हुई जब मैंने पिछले महीने, मेरे ख्याल में जनवरी में ही एक आर्टिकल लिखा था एक फेसबुक पर, और मैंने उस समय लिखा था कि कांग्रेस को बिना देरी के 300 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े कर देने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आज मुस्लिम जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, सिखों में भी, माइनॉरिटी में भी कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, तो 26% वोट का कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो बजाय के वोट को बांटने दें तो कांग्रेस की तरफ जब बढ़ा है तो कांग्रेस को क्या बेनिफिट हो, और कांग्रेस को आगे आना चाहिए, क्योंकि इन सब का भरोसा कांग्रेस पे है और किसी पर भरोसा हो नहीं सकता है। तो मैंने कहा कि कांग्रेस, जैसे ही इन्होंने 300 सीट का जैसे सीट बांटने लगी, अखिलेश भी सामने आ गया, केजरीवाल भी सामने आया, ममता भी सामने आने लगी, सब लोग आने लगे, तो इनको लगा कि अब अगर हमने इनके साथ ना हुए तो हो सकता है ये अकेले में चुनाव लड़ जाए। तो आज भी मेरा मानना है जो केजरीवाल वाला फैक्टर है, अब दिल्ली में और हरियाणा में एक सीट पर तो ये उसके साथ लड़े, इंडिया में है, और पंजाब में क्या हो रहा है, तो जो पंजाब का इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी को इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल देना चाहिए, उसका क्या फायदा। और यही गलती ये कर रहे हैं। तीनों जो मुस्लिम सीट है जहाँ मुस्लिम डोमिनेट करता है वो तो आपने दे दी कांग्रेस को, और चारों जो हिंदू सीट है वो आपने अपनी जेब में रख ली। तो नतीजा क्या होगा कि नरेंद्र मोदी जी या आरएसएस का जो फंडा है वो बिल्कुल कांग्रेस को वही खड़ा करेंगे कि मुस्लिम तो तुष्टीकरण कर रही है, मुस्लिम का ये मुस्लिम पार्टी है, ये सारा काम तो आपने हथकंडा अपने आप ही उसके हाथ में दे दिया। तो मेरा आज भी कहना है कि कांग्रेस को अभी भी समझ होनी चाहिए कि केजरीवाल से अपना पिंड छुड़वाए, क्योंकि ये आरएसएस का कंफर्म आदमी है और वो आप कहता है कि मैं आरएसएस का हूँ, तो इसलिए उसको इस फंडे से बाहर आना चाहिए। और अगर कांग्रेस इस फंडे में रहेगी तो ये इसका नुकसान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हो। अच्छा, मैं बिल्कुल करंटली एक मुद्दा अभी एक मसला हुआ है इंदरलॉ के नमाज के दौरान जो पुलिस ने इस तरह की बर्बरता की है, लात घुसे चलाने का, तो वो चीज़ें आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि राजनीति, जो चीज़ें हम राजनीति में देखते थे कि एक हवा चल रही है कट्टरपंथी वाली हवा, जिसको हम सांप्रदायिकता वाली अगर हम बात करें, क्या वो पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है? क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं? देखो, एक बात हम सबको मान लेनी चाहिए, आरएसएस ने पिछले 100 साल में जिस नफरत की खेती को बोया है, उसको अंकुरित किया है, आज उसके फसल काटने का मौका मिला। ये सारा फसल जैसे ही उसने मारा तो हिंदू कंसोलिडेट होगा। आप इस बात को माने कि जितना मुसलमान की चूड़ी टाइट करेगा उतना हिंदू कंसोलिडेट होगा। ये हिंदू उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया तो उनको क्या फर्क, थोड़े दिन बाद रीइंस्टेट कर देंगे। तो मेरा ये मानना है ये दिखावे मात्र के हैं, इनको मारो भी, उसके बाद पुचकारो भी, उसके बाद ये काम करो ताकि ये लोग इसी, मैंने तो सिखों के समय में ये बात देखी है। तो मैं इस बात से ना तो मैं इससे ये नफरत की खेती है, तो नफरत का माहौल पैदा करना होता है कि हो सकता है इससे ज़्यादा रिएक्शन हो जाए और मुसलमान उग्र हो जाए, तो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करो और हिंदू कंसोलिडेट हो जाएगा। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम संगठन है, चाहे जितने बड़े जो अपने आप को कायद कहते हैं, चाहे जमीयत हो, चाहे और भी दूसरे संगठन हो, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? मेरा कहना है ये कोई भी संगठन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, ये तीनों इफेक्टेड है। मेरा ये कहना है कि इनकी लीडरशिप क्रैश हो गई, ये उसी हालात में फंस गए जिस हालात में आरएसएस उनको दबाना चाहती थी, चाहे वो पंजाब के सिख हो, चाहे पूरे देश के मुस्लिम हो, वो सारे एक कैटेगराइज हो गए हैं और वो आपस में लीडरशिप के सवाल पर एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। जब इंडिया अलायंस में आप इकट्ठा हो सकते हैं तो उसमें आप इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? आपने अपनी लीडरशिप को क्वैश कर दिया। कुछ लोग अखिलेश के साथ जाएंगे, कुछ लोग लालू के साथ जाएंगे, कुछ लोग ममता के साथ जाएंगे, हर जगह आप बटे हुए हैं। आपको कंसोलिडेशन की और आपको एक ही पार्टी चुननी चाहिए कि हम एक आदमी एक पार्टी के साथ हैं और उस पार्टी को समझना चाहिए कि आज अगर मुस्लिम तुम्हारे साथ आ रहा है, मैं सरदार मनमोहन सिंह के समय की लोगों से बात कई बार करता हूँ कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी 1998 में अध्यक्षा बनी, उसने आरएसएस को सीधा टारगेट किया। नतीजा ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता, जो सर्वमान्य नेता माना जाता था, जिसको कहते थे कि ये नरम हिंदू का खेल है,
तो वो करता था। तो उस समय भी वो 6 साल में उसको आउट हो गया, 145 सीट पर खत्म हो गया। और जब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, सिख और मुस्लिम कांग्रेस की तरफ बढ़ गए और 2009 में सरदार मनमोहन सिंह का चेहरा दिखाकर सोनिया गांधी ने 206 सीट जीत ली। तो आज भी क्या तकलीफ है? तो मैं सब कांग्रेस को ये पता नहीं, उसको एहसास नहीं हो रहा कि उसको पता नहीं अंदर का डर खाया जा रहा है कि शायद हम ये अकेले लड़ेंगे तो शायद लोग वोट कौन डाले? वोट तो या मुस्लिम डाल है या सिख डाल है या ईसाई डाल है। जो 26% वोट, 19% वोट तो आपको 2014 में मिले और 19.6% आपको 2019 में मिल गए। इस हालत में भी, जिस हालात में आपने सिख और मुस्लिम को एलिमिनेट किया, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को दोबारा से अपने रिव्यू करना चाहिए। जहाँ उसको लगता है कि यहाँ उसका ठीक तरह सेट नहीं बैठा और उसका इफेक्ट गलत होगा, तो उसको ये अपने दोबारा से रिव्यू करके, मैं तो ओपनली इस बात पर सहमत हूँ कि केजरीवाल एंड कंपनी को बाहर निकाल देना चाहिए उसका इंडिया अलायंस से कोई। और कल को 5-7 सीट का फर्क पड़ गया और केजरीवाल को 5 सीट आ गई, केजरीवाल ही दावा कर देगा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, नहीं तो अलायंस उन्हें सरकार नहीं बनेगी, तो दोबारा इलेक्शन जनता पार्टी के हालात पैदा कर दोगे। तो मैं नहीं ये समझता ये कोई अच्छा रास्ता है। तो मैं यहाँ पर एक विषय देख रहा था कि राम मंदिर अयोध्या बनाम हरि मंदिर, ये क्या है हरि मंदिर? हाँ, मैंने ये कहा कि एक तरफ राम मंदिर है, वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर किसी राम मंदिर को बनाया जा रहा है। एक तरफ हरि मंदिर है जिसकी जगह अकबर बादशाह दे रहा है, अच्छा, जिसके ऊपर एक मंदिर बन रहा है, जिसकी नींव साईं मियां मीर जो उस समय शाही पीर है जहां मुगल सल्तनत के समय, वो उसकी नींव रख रहा है। उसके 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों में से एक ही दरवाज़ा आने जाने का वो पश्चिम की तरफ खुलता है। पश्चिम की तरफ क्यों खुलता है? क्योंकि वो नमाज की तरफ खुलता है, जिधर नमाज अदा होती है। तो मेरा ये कहना है कि हरमंदिर साहब सबको समेटने और सबको साथ लेने का एक रास्ता है। और राम मंदिर क्या है? आपने बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मान लिया कि 1949 में मूर्ति गैरकानूनी थी, उसका विध्वंस गैरकानूनी था, तो फिर कौन सा रास्ता आपने ढूंढा? ये सदियों तक ये रास्ता दाग लगा रहेगा। जो लोग राम मंदिर के जाएंगे या जो मुस्लिम को देखेंगे तो उनके मन में यार हमारी मस्जिद तोड़ के इन्होंने ये बनाया, तो ये कौन सा है? इसीलिए हरमंदिर साहब और राम मंदिर में ये फ़र्क है, इनको ये समझना चाहिए। राम मंदिर, इसीलिए मैंने कल अगर जब विमोचन हो रहा था, आपने देखा होगा जो शब्द उच्चारण किया उसमें गुरु अर्जुन देव जी का शब्द था, बिसर गई सब तात पढ़ाई, जब ते साथ संग तुम्हें पाई, नाको बैरी नाहे बिगाना, सगल संग हमको बनाए। ये क्यों उच्चारण किया? इसलिए उच्चारण किया कि हाँ आओ मिलकर बैठें, मिलकर विचार करें, मिलकर संवाद करें। इसलिए ये हरमंदिर और राम मंदिर के बीच का मैंने रास्ता आपके सामने रखा। अच्छा, जैसा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी जो ये किताब है पुस्तक है, इसमें जो टॉपिक है, जो उन्वान है, थोड़ा बेसिक हम लोग को बता दें एक बार, किस तरह के टॉपिक आपने इसमें रखे हैं? नहीं, इसमें हमने जो आज के हालात को इफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, उन सारे सब्जेक्ट को हमने सामने रखा है। चाहे वो इलेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे इंडिया अलायंस का प्रोसेस हो, चाहे नफरत के हालात का, चाहे भारत जोड़ो की यात्रा का हो, चाहे न्याय यात्रा का हो। मैंने कोशिश की है कि उन सारे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आज का यूथ जो बह गया है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में, हिंदू सम्राट, हिंदू गौरव के नाम से, उनको समझाया जाए कि जो रास्ता तुम कर रहे हो, ये रास्ता ना तो इस देश के लिए ठीक है, ये देश सबका है, सब ने इसके लिए कुर्बानियाँ की हैं और शहादतें दी हैं, ये तभी ये देश बना। इस देश को टुकड़े ना होने दें, इस देश को बचाएं। लोकतंत्र तभी बचेगा। आज जो जिस हालात में देश चल रहा है, क्या लोकतंत्र बच सकेगा? तो सवाल लोकतंत्र को बचाना। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे जो किताब है आईना, धर्म और समाज और राजनीति, इनकी 50 साल ज़िंदगी का जो तजुर्बे हैं, चाहे वो राजनीति यात्रा हो, चाहे समाजी यात्रा हो, तमाम यात्राओं पे इस पे मुश्तमिल पर एक किताब लिखी गई है। तो ये अमेज़न वगैरह पे सब पे अवेलेबल है। अमेज़न वगैरह सब पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। ये आप मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये किताब है आईना, धर्म, समाज और राजनीति। इसके बैक पार्ट देखें तो आपको एक अच्छा लगेगा। जी जी। इसमें मैंने गांधी का राम पेश किया। अच्छा, गांधी का राम कौन है? हम और आप उसे याद रखें, जो तो भ्रम जाल में पड़ने का कोई कारण न रहे। हमारे सामने अगर कोई शंकाएं रखकर हमें उलझन में डालना चाहे तो उसे कहें कि हम किसी देहधारी राम की पूजा नहीं करते, हम तो अपने निरंजन निरंकार राम की पूजा करते हैं। जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकते, तब तक सत्य और अहिंसा के गुण हमें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने वाले। तो ये आप खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में देखो, या गुरु नानक उसके बारे में देखो,
कि एक ओंकार के बारे में देखो तो ये ईश्वर उसमें तो फर्क है। दूसरी बात है, इट इज मोर सीरियस मैटर व्हेन द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी कम्युनलिज्म। माइनॉरिटी कम्युनलिज्म नहीं है, which in turn is more serious and dangerous than the minority communism। एक और लिखा है in reply to a question, ये मैं लोगों के सामने रखता हूँ, will India survive as a nation? N.A. Palkhiwala said, I am not sure that India will continue to be one country. I have a feeling that the way we are operating today will lead to dismemberment of the country। ये देश को बांटने वाला रास्ता है। इसलिए मैंने लास्ट में लिखा, इतिहास में बुनियादी सच दर्ज है कि कट्टरवादी मूल्यों पर आधारित कोई भी समाज ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। समाज टूटता है और राष्ट्र की बुनियादें हिल जाती हैं। तो हमारा ये कहना है कि आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, इस पर विचार करने की। बस यही आईना है। मैंने इसको आईना तभी दिया है कि ये समाज और धर्म और